जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जो गुरु जी ने हमारी बाँह पकड़ी हुई है, गुरु जी हमेशा हमारे अंग संग है। तो आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसमें हम गुरु जी के वचनों को पढ़ेंगे कि गुरु जी ने क्या वचन दिए। गुरु जी ने वैसे कोई उपदेश नहीं दिए, लेकिन गुरु जी के वचन जो है हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य हैं। पहला जो गुरु जी का वचन है कि गुरु जी सदैव अपनी दैवीय गति पर रहेंगे। गुरु जी सदैव अपनी दैवीय गति पर रहेंगे और गुरु जी ने कहा था कि मैं था, मैं हूँ और मैं सदैव रहूँगा, मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है। ये गुरु जी का पहला वचन। और अब गुरु जी का दूसरा वचन, गुरु जी ने कहा कि मेरे लिए मेरा परिवार ही मेरी संगत है। परिवार के किसी भी सदस्य के पास कोई दैवीय शक्ति नहीं है। मतलब गुरु जी ने अपने परिवार को भी संगत ही कहा है और ये कहा है कि उनके किसी भी परिवार के सदस्य के पास कोई दैवीय शक्ति नहीं है। ये गुरु जी का दूसरा वचन था। और अब हम गुरु जी का तीसरा वचन पढ़ते हैं कि गुरु जी ने तीसरा वचन क्या दिया था। गुरु जी ने कहा कि मैं अपने भक्तों से बहुत प्रेम करता हूँ और उनके बुरे समय का अंत करता हूँ। ये बिल्कुल ठीक बात है कि गुरु जी हमारे बुरे समय का अंत करते हैं। गुरु जी हमारे 90% कष्ट जो है वो हर लेते हैं। बाकी 10% कष्ट हमें झेलने पड़ते हैं और हम लोग उसमें भी बहुत परेशान हो जाते हैं कि 10% कष्ट भी हमें कितने मुश्किल पड़ते हैं झेलने के लिए। लेकिन ये हमारे गुरु जी हैं जो हमें बुरे समय से बचाते हैं। बस हमें क्या करना है, हमें पूरी तरह से सरेंडर करना है गुरु जी के ऊपर। तो गुरु जी का चौथा वचन कि जब आप अपने जूते मंदिर के बाहर उतारते हो तब अपनी बुद्धि भी बाहर छोड़ के आया करो, यह मेरे किसी काम की नहीं है। गुरु जी का पांचवा वचन, मेरी उपस्थिति में सेल फोन का उपयोग मत करो, अन्यथा मेरा आशीर्वाद उसे चला जाएगा जिससे आप बात कर रहे हैं। कि जब भी हम सत्संग करते हैं या हम बड़े मंदिर जाते हैं तो हमें सेल फोन का उपयोग बिल्कुल नहीं करना, मोबाइल फोन का यूज नहीं करना। गुरु जी ने साफ कहा था कि अगर आप बड़े मंदिर में आकर या सत्संग में सेल फोन का यूज करते हो तो आपको ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। आपने जिससे बात की है आपकी ब्लेसिंग उसे ट्रांसफर हो जाएगी। तो अगर आपको ब्लेसिंग चाहिए तो आप सेल फोन का यूज बिल्कुल भी मत कीजिए। गुरु जी का छठा वचन, यदि आप अपने जीवन की डोर मुझे थमा देते हैं तो मैं आपको सीधा मोक्ष तक ले जाता हूँ। देखिए, अगर हम गुरु जी को फॉलो करते हैं, गुरु जी को मानते हैं, तो हमें अपने जीवन की डोर गुरु जी को सौंप देनी चाहिए। मतलब जो कुछ करना है गुरु जी आपने करना है, हमारे हाथ में या हमारे बस में कुछ नहीं है। गुरु जी हमें डायरेक्ट मोक्ष तक ले जाते हैं, गुरु जी ने साफ कहा था। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, अपना दिमाग चलाते हैं, तो फिर हमें यहीं 84 के फेर में भटकना पड़ेगा, बार बार जन्म लेना पड़ेगा। अब इस जन्म में हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि गुरु जी ने हमारा हाथ थामा है और ये साफ कहा है कि अपने जीवन की डोर मुझे थमा दो, पूरी तरह सरेंडर कर दो, पूरा विश्वास करो। अगर हम पूरा विश्वास करेंगे तो गुरु जी हमें मोक्ष की तरफ ले जाएंगे। गुरु जी का सातवां वचन, अगर किसी घर से मात्र एक सदस्य भी मेरे पास आ जाता है तो पूरे परिवार को आशीर्वाद मिल जाता है। तो गुरु जी ने कहा कि अगर बड़े बुजुर्ग या छोटे बच्चे मंदिर में नहीं आ सकते तो उनको लाने का कष्ट मत कीजिए। आप घर में से किसी भी एक सदस्य जो बड़े मंदिर में जाएगा तो उसको पूरे परिवार को ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी ने ये भी कहा है। गुरु जी का आठवां वचन, मात्र पुस्तक से पाठ करना ही पाठ नहीं होता, अपना कार्य करना, नित्य नियम करना और अपने परिवार का ध्यान रखना भी पाठ करना होता है। मतलब सिर्फ पुस्तक से पाठ करते हैं, पाठ पढ़ते हैं तो वो पाठ जो है पाठ नहीं है। अगर हम अपना कार्य रेगुलर कर रहे हैं, अपने परिवार का ध्यान रख रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, तो ये भी एक पाठ ही है। तो अपने परिवार की जिम्मेदारियां संभालना भी एक पाठ है। गुरु जी का नौवां वचन, सबसे बड़ा पाठ वह होता है जब पति अपनी पत्नी का और पत्नी अपने पति का और दोनों मिलकर अपने संतान का ध्यान रखते हैं और घर में शांति बनाए रखते हैं। गुरु जी का 10वां वचन, गुरु जी कहते हैं कि गुरुओं के कथन का कभी खंडा नहीं करना चाहिए। मतलब हमें गुरु जी की, अपने गुरु की किसी भी बात को ना, ये ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये गुरु ने गलत कहा है, ये गुरु की बात सही नहीं है। हमें पूरा विश्वास करना चाहिए, गुरु की बात का खंडन नहीं करना चाहिए, उसका विरोध नहीं करना चाहिए। तो आज के हम इस वीडियो में गुरु जी के पहले 10 वचनों को फॉलो करेंगे। 10 वचनों का हमने पढ़ा और हमें उन वचनों का पालन भी करना है। एक एक वचन हमारे लिए कीमती है। अगर हम गुरु से जुड़े हैं
तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ गुरु जी के वचनों को मानना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले 10 वचन के बारे में बताऊंगा। जय गुरु जी।